एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल नवाज़ मेकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बेपनाह खिदमात बागात के अंदर और एग्रीकल्चर साइंसेज़ के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इनका बहुत बड़ी तालियों के साथ इस्तकबाल करें। नवाज़ मेकन साहब। जनाब माइक मैन दे दो तो कुछ आराम नाल बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब साजिद इकबाल संधू साहब, तारिक तनवीर साहब, ज़फ़र इकबाल रंधावा साहब, शहजाद बसरा साहब और कई लोग जिहड़े ने मैं इन्हों जानना, उन्होंने मैं इंतहाई मशकूर हाँ कि उन्होंने इतना कामयाब इवेंट जिहड़ा मुनक़िद किया। और इंशाअल्लाह ताला ये इस चीज़ की दलील है कि इस दे रस्ते बहुत लंबे ने और मंजिलां बहुत रोशन ने। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। गलत हो गया, मैं दोबारा पढ़ना। कुछ उंजवी राहवां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये 19वीं सदी की तीसरी चौथी दहाई है। 4 पौधे किन्नू के आए थे कैलिफोर्निया से और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 5 लाख एकड़ पे 5 करोड़ पौधे लगे हुए हैं और पाकिस्तान 400 मिलियन US डॉलर हर साल एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह आम हमारा तकरीबन 250 से 300 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे सिर्फ 2 फ्रूट हैं जो 7 से लेके 800 या 1000 मिलियन डॉलर US पे एक्सपोर्ट होते हैं। ये एक नया फ्रूट है और मैं सबसे पहले आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पपाए पे एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो सेंक्शन कर दिया है, मंजूर कर दिया है। ये ऐलान नहीं है, बजट रिलीज़ हो गया है और उसके मुतालिक 5 मिनट मलक अल्लाह बाग साहब, डायरेक्टर हार्टिकल्चर फैसलाबाद, वो बताएंगे। वो मैं बात इधर ही ख़त्म करता हूँ। जिस तरह ये बागबानी एक स्पेशल फील्ड है, ये आम क्रॉप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये पहले 3-4 साल आपने रोज़ा रखना है और उसके बाद जो रोज़े की इफ्तारी पे जो सरूर आता है, जो कैफ आता है, वो आप ख़ुद जो मतलब सारे लोगों को पता है कि भूख के बाद जब रोटी मिलती है या प्यास के बाद जब पानी मिलता है तो उसकी क्या क्या अहमियत होती है। पानी की अहमियत ये है कि एक बादशाह के सामने फ़कीर गया तो उसने कहा कि गर्मी बड़ी थी, तो बादशाह ने कहा कि अंदर मुलाकात करो। उसने कहा नहीं, धूप में जून थी। तो उसने कहा कि आपके पास क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरे पास ये पूरी कायनात है, बादशाह हूँ, घोड़े हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं। कोई घंटा उसने बात लंबी की तो फ़कीर ने कहा कि ना, उसको प्यास बड़ी लगी, उसने पहले पानी पीना चाहता था बादशाह। तो फ़कीर ने कहा कि नहीं जी, उधर पानी इकट्ठा पीते हैं, रल के पीते हैं। तो उसकी ज़रा वो गर्मी ज़्यादा थी, प्यास भड़क गई। तो फ़कीर ने सवाल किया कि क्या? उसने बार बार वो गुफ्तगू के दौरान पानी मांगना शुरू किया तो उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इकट्ठा पीते हैं। वो बेहोश हो गया। तो फ़कीर ने कहा कि क्या आप इस पानी के बदले जो आपने पीना है, 1 गिलास या 1 घूंट, आधी बादशाही देना चाहते हैं? तो उसने कहा कि जो मरने लगा तो मैं देना चाहता हूँ। फिर उसको रफ़ा हाजत हुई तो उसने फिर कहा कि क्या ये पानी रफ़ा हाजत के लिए आप दूसरी आधी बादशाही भी देना चाहते हैं? तो वो उस पर भी राज़ी हो गया। यानी कि बादशाही की यही औकात है पानी के आगे। यकीन करो, मैं हैरान हूँ कि आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनके किनारे पे, जिनके पड़ोस पे इतनी मीठे पानी की नहर बह रही है। और ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये अल्लाह का इनाम है या आपके बुज़ुर्गों की या गवर्नमेंट की अनायात हैं कि इतने मीठे पानी की इतनी बड़ी नहर इधर से गुज़र रही है। इसका एक एक कतरा, एक एक क्यूसेक, एक एक लीटर, एक एक क्यूबिक फुट इतना कीमती है। अब मसला ये है, आपके अपने मुल्क को जो क्राइसिस हैं उसका पता है, मुलाजमतें कोई नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। यही हमारा एक फील्ड है ज़राअत, और ज़राअत में फिर फ्रूट, बागबानी या वेजिटेबल या फूल,
जो थोड़े रकबे में थोड़े वक्त पे आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और जो बहुत सारे दुनिया के लीडिंग कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, वो इससे पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस पानी को, इस जगह को, इस ज़मीन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जुडिशली इस्तेमाल करें, ताकि ना सिर्फ हमारा पेट भरे, हमारे मुल्क की इकानमी ठीक हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। यकीन करो, मुझे बड़ी खुशी है, बात लंबी हो जाएगी, कि ये कोई मेरे महकमे के बेलदारों का जो है ना इकट्ठ नहीं है, या कॉरपोरेशन के लोग। यहाँ पुरनूर दमकते हुए चेहरे दूर दूर से सीखने आए हैं, लेने आए हैं, इंटरेस्ट है, वो मुल्क को खुशहाल करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे ये फ्रूट इंडस्ट्री जो है, इसको ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, इसको बरामद, एक्सपोर्ट और इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज और ज़र मुबादला भी कमाना चाहते हैं। मैं इस महकमे का सरगोदा में भी सरबराह रहा हूँ फ्रूट का। मैं अपनी कोताही मानता हूँ। मैंने अपना फार्म किन्नू का तो बहुत इस्टेब्लिश कर लिया है, नर्सरी से लेके पैकिंग मटेरियल, पैकिंग प्लांट, फैक्ट्री, बाग। लेकिन जो इसके लिए जो मेहनत दरकार है, जो इसमें यकसुई दरकार है, वो मैं नहीं कर रहा। तो इसके तुफैल, इसकी बरकत से ये इन दोस्तों का मुझे साथ मिल गया। यकीन करो, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं जब वीकेंड पे, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं अपने फार्म पे जाऊं। वहाँ मुझे ऑक्सीजन मिलती है, मुझे फ्रेशनेस मिलती है, मुझे एक्सरसाइज मिलती है, और सबसे बढ़ के मुझे खुशी मिलती है और मुझे मुनाफा मिलता है। आप ये आदत डालें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पानी और ज़मीन दी है, खा थोड़ी और ज़्यादा का इससे तल्लक ही नहीं है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप थोड़ी ज़मीन से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। जिस तरह हमारे ये पपाया के ग्रोवर ने फरमाया है कि मैं एक कनाल से 15 लाख कमा लेता हूँ, और यकीनन कमा लेते हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। और ये वाहिद फ्रूट इंडस्ट्री ऐसी क्रॉप है, इसकी तारीफ़ ही यही है कि थोड़े रकबे में, थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। खुश रहें, सदा आबाद रहें। लेकिन ये करने वाली बात है, सब्र वाली बात है, आजमाइश वाली बात है। यकीन करो, अगर आप इसी तरह सर जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपके कदमों में, आपके घर में, आपके डोर तक आ जाएगी। इसको अडापना, इस पे अमल करना, दूसरों को बताना, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है। इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे यकीन है कि ये जो हमारे दोस्त, इसमें जो जॉइंट वेंचर और सप्लाई चेन हमारी बन गई है, हमारी फ्रूट और वेजिटेबल जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी और अपने मुल्क को अपने कदमों के खड़ा करेगी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।